हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 132। यूनिट नंबर 2 है हमारा, जिसका नाम है मार्क्सवादी अवधारणा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 2 है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हो मुझे। बाकी परिचय के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मार्क्सवादी अवधारणा के अंतर्गत हम मार्क्सवादी विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो क्या कहता है, ठीक है। तो समाज में क्या है, उनका कहना है कि समाज में वर्ग संघर्ष का कारण है और समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। इनका कहना ये है कि समाज में क्या है, अगर किसी प्रकार का कोई संघर्ष होता है, ठीक है, कोई विवाद होता है, तो उसका जो मेन कारण है वो है वर्ग, ठीक है। यानी कि आपको पता है अलग अलग वर्ग होते हैं। जैसे मान के चलिए, एक होता है मालिक वर्ग, ठीक है। एक होता है जो अमीर होता है, ठीक है, उसके पास स्वामित्व होता है उसका सभी चीज़ों का, ठीक है। एक होता है जो मजदूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ग आ गए हमारे सामने, ठीक है। एक वो हो गए जो कि उत्पादन के संसाधन पर अपना नियंत्रण रखते हैं, और दूसरा हो गया जो काम करते हैं। तो इनका यही मानना है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर संघर्ष होता है, और वर्ग जो है वो मेन कारण है संघर्ष का। और ये कहते हैं कि समाज में किसी प्रकार का जो कोई वर्ग है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम सरल शब्दों में इसको समझे तो सरल शब्दों में ये एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है, ठीक है। जहाँ इन्होंने कहा है कि जहाँ एक समाज का कोई वर्ग नहीं होता, ये बोल रहे हैं कि समाज का कोई वर्ग नहीं होता, समाज का हर व्यक्ति एक सामान्य भलाई के लिए काम करता है। बोलते हैं कि समाज का जो हर एक व्यक्ति है वो अपने समाज को सुधारने के लिए, भलाई करने के लिए सेम रूप से काम करता है, ठीक है। और वहाँ पर जो किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होता। भारत में मार्क्सवादी विचारों की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 20वीं सदी के दूसरे दशक से हुई, और इस इकाई में हम भारतीय राजनीति के संदर्भ में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, मार्क्सवादी अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, और इसमें अलग अलग जो टॉपिक है हमारे उनको देखते चलेंगे। यहाँ पर देखिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण एवं भारत में राजनीतिक विज्ञान, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता, ठीक है। आपको पता है जो राजनीतिक दल होता है और राजनीतिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो मार्क्सवादी अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं? भारतीय राजनीति को समझने के लिए, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है, जो मार्क्सवादी धारणा है इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वह है वर्ग संबंधित, ठीक है। किसी प्रकार का कोई वर्ग हो, अभी हम आगे देखेंगे, बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा और अच्छे से। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह है वर्ग संबंधी चीज़ों से व्याख्या करना तथा राज्य की भूमिका से संबंधित है, ठीक है। बहुत सारे विद्वान ऐसे भी मौजूद हैं जो मार्क्सवादी धारणा का इस्तेमाल करते हैं सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने के लिए। यानी कि मार्क्सवादी जो अवधारणा है इसका यूज़ है, और इसके मानने वाले का मैंने आपको बताया कि इनकी क्या धारणा है, कि मतलब उनका मानना है कि वर्ग जो है वो संघर्ष का मेन कारण है और वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पर अगर हम वर्ग से रिलेटेड बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो है किस प्रकार के वर्ग की बात जो है वो की जा रही है। देखिए, जो मार्क्सवादी विचारधारा है इसमें वर्ग संघर्ष का विशेष महत्व है। अभी तक हम यही बात करते आ रहे हैं कि इसमें जो वर्ग रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका जो विशेष महत्व है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में क्या है, हमेशा दो वर्गों का अस्तित्व रहा है, ठीक है। मार्क्सवाद के अनुसार आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है कि केवल दो वर्गों का यहाँ पर अस्तित्व रहा है। उनमें से एक वर्ग है जिनके पास उत्पादन के संसाधनों का नियंत्रण है, यानी कि जो मालिक होते हैं उनका जो क्या है, उत्पादन के संसाधनों का उनके पास स्वामित्व है। दूसरा वह वर्ग होता है जो केवल शारीरिक रूप से कार्य करता है, शारीरिक श्रम करता है, यानी कि मजदूर। यहाँ पर दो वर्ग की बात की जा रही है मेनली, अगर हम सरल शब्दों में बोले, एक वो जो मालिक है और एक वो जो बदले में काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें हैं, और यहाँ पर समझते हैं। इसके अनुसार स्वामित्व वर्ग, यानी कि जो मालिक वर्ग है वो सदैव दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यानी कि जो मजदूर वर्ग है उनका शोषण करता है इनके अनुसार, ठीक है।
अब समाज के शोषक वर्ग और शोषित वर्ग सदा ही आपस में संघर्ष करते रहते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो मालिक वर्ग है, ठीक है, और जो उनके पास काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो उन दोनों में क्या है, आपस में संघर्ष जो है वो होता रहता है, वाद विवाद जो है दोनों के अंदर होता रहता है, इनका ये कहना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या एक वर्ग को समझा, उसी टाइप से यहाँ पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग आता है। आप सोचोगे ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के वर्ग, तो गांव में आप देखोगे तो आपको वहाँ पर किसानों में भी वर्ग देखने को मिलेंगे। एक होते हैं अमीर किसान, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और दूसरे होते हैं जो मिडिल क्लास किसान होते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास लिमिटेड ज़मीन होती है, ठीक है। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं भूमिहीन किसान, ठीक है, उनके पास क्या है, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती। तो जो पहले वाले हैं जो अमीर किसान हैं, उनकी ज़मीन पर गरीब किसान काम करते हैं जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं होती। और जो मिडिल क्लास जो किसान है, उनके पास जितनी ज़मीन होती है वो अपनी ज़मीन पर खुद ही खेती करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर डिटेल में समझते हैं क्या क्या बात है। देखिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से भूमि के आधार पर वर्ग है, ठीक है। अगर हम गांव में बात करें और वर्ग को यहाँ पर चर्चा करें तो वहाँ पर भूमि के आधार पर वर्ग को माना गया है, ठीक है, जिसके पास जितनी भूमि वो उतना अमीर, ठीक है। इस प्रकार से पहला वर्ग है भूमि के मालिक, ठीक है, जो कि अपनी ज़मीन के खुद ही मालिक है, यानी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। दूसरा वर्ग है भूमि पर काम करने वाले मजदूर। ये वो मजदूर है कि जो कि भूमिहीन है, इनके पास जो है ज़मीन नहीं है, तो ये जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनके पास काम करते हैं, ठीक है। तो उत्साह पटनायक एक मार्क्सवादी है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था 1986 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने कृषि क्षेत्र के वर्गों के बारे में लिखा था, कृषि संबंधित चीज़ों को लिखा था, और जो भी होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनमें जितने भी वर्ग होते हैं उनके बारे में उन्होंने डिटेल में सारी जो बात है वो की थी, ठीक है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जमींदार वर्ग मैंने आपको बताया जो अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, ठीक है। तो और मध्यम वर्ग किसान, ठीक है, जो कि छोटे किसान होते हैं जिनके पास जो है ज़मीन होती है लेकिन कम होती है, ठीक ठाक होती है, जिससे उनका चल जाता है घर वगैरह, ठीक है। और एक होते हैं छोटे गरीब भूमिहीन किसान, जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती। तो यहाँ पर जो है हम बात यहाँ पर जो फोकस करेंगे वो छोटे गरीब भूमिहीन किसान वर्गों के बारे में उन्होंने लिखा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो मार्क्सवादी है इसमें वर्ग से रिलेटेड बात की जाती है और उनकी बात की जाती है जो जिनका क्या है शोषण हो रहा है, ठीक है, जिनको दिक्कत है किसी चीज़ से, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें उनके ऊपर चर्चा की जाती है। ग्रामीण ज़मींदार भूमि और अन्य संसाधनों के मालिक होते हैं। जो गांव के ज़मींदार होते हैं वो अपनी ज़मीन के मालिक होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, तो अपनी भूमि पर वो खुद काम नहीं करते। जो भूमिहीन किसान होते हैं वो ज़मींदार की भूमि पर काम करते हैं और उससे क्या है वो प्रॉफिट कमाते हैं, उससे वो और ज़मीन लेते हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है। और उनके अन्य संसाधन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कृषि से रिलेटेड ही काम कर रहे हो, उनका और भी जो बिजनेस है वो होता है, ठीक है। जिनकी भूमि पर गरीब भूमिहीन किसान काम करते हैं, जो ज़मींदार होते हैं उनकी ज़मीन पर जिनके पास ज़मीन नहीं होती वो किसान काम करते हैं, ठीक है। और जो मध्यवर्गीय किसान होते हैं मैंने आपको बताया इनके पास ज़मीन होती है और ये अपनी ज़मीन पर काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं होती और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत होती है जिनसे इनका काम जो है वो चल जाते हैं, ठीक है। गैल ओम वेट एक मार्क्सवादी विचारक है, ठीक है, एक मार्क्सवादी विचारक है ये, और इनके अनुसार ग्रामीण समाज में वर्ग विभाजन जाति के वर्चस्व से प्रभावित है। इनका एक और बात यहाँ पर कहना है कि अगर हम बात करें गांव में ग्रामीण समाज में वर्ग से रिलेटेड विभाजन की, तो वहाँ पर जाति भी जो है वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहाँ पर, ठीक है। यानी कि वहाँ पर दो चीज़ों से वर्ग बन जाता है, यानी दो चीज़ों से वो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पहला ग्रुप है ज़मीन के अकॉर्डिंग, जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन वो उतना अमीर, और दूसरा है जाति के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको पता ही होगा जो उच्च जाति के होते हैं और क्या कहते हैं निम्न जाति के होते हैं। तो यहाँ पर ये भी होता है कि कोई किसी की जाति बहुत उच्च है, किसी की नॉर्मल मानी जाती है, किसी की जो है निम्न मानी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर क्या है गाँव के अंदर में विभाजन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ग जो है इसके अकॉर्डिंग भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कृषक एवं किसान आंदोलन की, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर हम कुछ आंदोलन की बात करेंगे।
कि जो किसान है उनसे रिलेटेड जो कृषक है, यहाँ पर क्या है, कृषक और किसान को अलग अलग माना गया। वैसे एक दूसरे के पर्यायवाची है ये, कृषक किसान सेम बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस किया गया इन दोनों के बीच में। उसे समझते हैं क्या डिफरेंस किया गया। देखिए, मार्क्सवाद का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, निम्न वर्गों जैसे कि मजदूर, भूमिहीन किसान, और अगर इनकी किसी प्रकार से इनको दिक्कत आ रही हो, इनका शोषण किया जा रहा हो, तो उनको समाप्ति करना। आप इसको पकड़ के चलिए, यहाँ पर मेन टॉपिक है ये, ठीक है, कि मार्क्सवादी का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है उनका यही है कि अगर कोई भी वो है, मजदूर है, और या तो भूमिहीन किसान है, या समझ रहे हो कोई भी हो जिसका शोषण किया जा रहा है, तो उसकी समाप्ति करना ही इनका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। कृषक और किसान एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। अगर आप बोलोगे कृषक और किसान, तो एक पर्यायवाची शब्द मानते हैं इसको हम, और दोनों को सेम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर कृषक एक सामान्य वर्ग श्रेणी है। यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा जो है अलग माना गया। कैसे माना गया देखते हैं। इन्होंने बोला है कि कृषक जो है एक सामान्य वर्ग श्रेणी है, जबकि किसान खेती करने वाले लोग हैं जिनके पास जमीन या अन्य संसाधन है। ये बोल रहे हैं कि किसान का मतलब होता है कि उनके पास ज़मीन है और अन्य संसाधन भी है, लेकिन जो कृषक है क्या कहते हैं, उनके पास जो ज़्यादा चीज़ें नहीं होती और उनका सामाजिक शोषण पाया जाता है। यहाँ पर इनका कहना ये है, ठीक है। तो कृषक वर्गों के अध्ययन में कृषि में वर्गों के संबंधित आर्थिक सामाजिक शोषण की प्रकृति जो है वहाँ पर जो है वो पाई गई है, ठीक है। यहाँ पर एक और की हम बात कर लेते हैं। कपिल कुमार ने अपनी पुस्तक कृषकों का विद्रोह में शोषित वर्गों के ऊपर जो है अपना पूरा जो ध्यान है वहाँ पर केंद्रित किया है, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कपिल कुमार जी ने। तो इन्होंने लिखा था कि कृषकों का विद्रोह, पुस्तक का नाम था कृषकों का विद्रोह, जिसमें शोषित वर्गों के ऊपर इन्होंने अपना जो ध्यान केंद्रित किया था। जो किसान होते हैं जिनका शोषण किया जाता है, उनके ऊपर लिखा गया था। 1980 के दौरान भारत के अलग अलग भागों में किसान आंदोलन हुए थे। ये बात आपको पता होगी पहले से, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भाग थे जहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। उनकी अलग अलग मांग थी। उनकी मांग क्या थी ये भी आपको पता होगा, कर्ज माफ़ी करना, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कर्ज हो जाता था किसान के ऊपर ज़्यादा, ठीक है, खेती नहीं होती थी, काम थे, तो क्या है कि वो दूसरे साहूकार वगैरह से कर्ज लेते थे। तो यहाँ पर कर्ज माफ़ी जो है इसकी मांग थी। कृषि उत्पादन के लागत का सही निर्धारण करना। कृषि उत्पादन की जो लागत थी वो ज़्यादा थी, तो उनको बोलते थे कि इसका जो सही से निर्धारण कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर उनकी मांग थी, ठीक है, इसलिए किसान आंदोलन हुआ था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मजदूर वर्ग आंदोलन, ठीक है। जो मजदूर वर्ग है उनको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इनका आंदोलन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कौन सी है, इसे यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मार्क्सवादी में मजदूर वर्ग के आंदोलन का अध्ययन किया गया, ठीक है। मार्क्सवादी के अंतर्गत क्या किया गया, जो मजदूर वर्ग है, ठीक है। मजदूर वर्ग आप समझ रहे हो, मजदूर वर्ग में किसी भी प्रकार के मजदूरों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हो, ठीक है, कोई से भी। तो यहाँ पर क्या है, मजदूर वर्ग के आंदोलन का अध्ययन किया गया है मार्क्सवाद के अंतर्गत, और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया गया कि मतलब उनकी सामाजिक स्थिति, समाज में स्थिति कैसी है, ऐसा तो नहीं है उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, प्लस में उनकी आर्थिक स्थिति कैसे, पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कैसी है, तो उसके बारे में अध्ययन किया गया। भारत में मजदूर वर्ग तेज़ी से बढ़ा है, जैसा कि आपको पता होगा। अगर मान के चलिए बेरोजगारी होगी, ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें होंगी तो मजदूर वर्ग में तेज़ी आएगी, ठीक है। अगर तो ये सारी चीज़ें मतलब आप यहाँ पर समझ के चलिए कि मजदूर वर्ग तेज़ी से बढ़ा है। और मार्क्सवादी धारणा के अनुसार अगर हम बात करते हैं, अगर मार्क्सवादी धारणा के अनुसार, तो भारत में मजदूर वर्ग की समस्या को नहीं सुनता कोई, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है मार्क्सवादी के अनुसार कि मजदूर वर्ग की समस्या को नहीं सुना जाता और उनको किसी प्रकार का कोई विशेष ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता, ठीक है। मजदूर वर्ग से यहाँ पर मेरा मतलब आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है, और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, आप समझ पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनकी यहाँ पर स्थिति जो है वो बताई गई है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है भारतीय राज्य, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बात है यहाँ पर देखिए। भारत में मार्क्सवादी विचारधारा का अनुसरण करने वाले जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनका समान मत है, ठीक है। देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा का अनुसरण करने वाले कुछ राजनीतिक दल है, ठीक है,
और वो जो दल है, जैसे मान के चलिए 2 दल है या 3 दल है, तो उन दोनों तीनों दल का जो मत है, यानी कि जो मानना है वो समान है, सेम है, ठीक है। उनका मानना क्या है ये समझते हैं। इन पार्टियों का मानना है कि राज्य के चरित्र के बारे में, ठीक है, यानी आप यहाँ से राज्य से लगा सकते हो कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार के चरित्र के बारे में है। इनका क्या मानना है, इनके अनुसार राज्य का कुछ विशिष्ट वर्गों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये बोल रहे हैं कि जो सरकार होती है, जो राज्य है, ठीक है, तो बोल रहे कि उनका कुछ वर्गों के साथ, यानी कि अमीर वर्गों के साथ, पूंजीपति लोग, पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद के साथ घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, यानी उनके साथ जो है उनकी मित्रता है या कुछ भी मतलब रिलेशन है, ये बताने के यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी एक दिया गया है कि अगर जिस समय नेहरू जी का शासनकाल था, उस समय भी जब औद्योगिक नीतियाँ बनाई जा रही थी, फैक्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उनके बारे में जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे, तो उस समय भी वहाँ पर भारतीय उद्योगपति मौजूद थे और उनकी भूमिका थी यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर समझ पा रहे हो क्या कहने की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत के अंदर में क्या है कि कुछ पूंजीपति लोग या बिजनेसमैन के साथ जो है कुछ संबंध जो है वो राज्य के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देकर यहाँ पर ये बताया गया है मार्क्सवाद के अनुसार कि नेहरू जी के शासनकाल में भी, जब नेहरू जी का शासनकाल था तो उस समय भी जब औद्योगिक नीतियाँ बनाई जा रही थी, ठीक है, उद्योग से रिलेटेड, फैक्ट्री के जो कामकाज होते हैं उससे रिलेटेड जब नीतियाँ बनाई जा रही थी, तो उस समय भी वहाँ पर भारत के उद्योगपति की भूमिका रही थी उस समय बनाने के लिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते समय उनकी भी कुछ वहाँ पर भागीदारी मौजूद थी। तो ये सारी जो बात है यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट है वो ख़त्म हो चुका है। टेलीग्राम पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ पूछना वगैरह है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दे, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।